शिक्षित भी हूँ, संस्कारी भी। अपने गोपाल की इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। अब हमें उसकी शादी करा देनी चाहिए। घर में बहू आने से रौनक हो जाएगी। लक्ष्मी के रूप में जब बहू आएगी तो उसके पायल की छन छन से घर गूंज उठेगा। माया जी ने मुस्कुराकर पति जगदीश जी से कहा। फिर वो उत्साहित होकर बोली कि मेरी नज़र में एक लड़की है। वह मेरे मामा का बेटा है ना, उसके साले की बेटी है। पिछले बार वह भागवत कथा के आयोजन में मिली थी। मुझे तो रूपा का रूप एक ही नज़र में भा गया। सम्मान पढ़ी लिखी है। हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की भी नहीं चाहिए। उनमें नाम के संस्कार नहीं होते हैं। ये आजकल की मॉडर्न लड़कियों को ससुराल में सास ससुर तो फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, जरा भी मान सम्मान नहीं करती हैं। बस अपने मोबाइल, मेकअप और मस्ती में लगी रहती हैं। जगदीश जी ने माया जी की बात सुनी। इतनी जल्दबाजी मत करो। हो सकता है अपना गोपाल ने कोई लड़की पसंद कर रखी हो। हम उसकी पसंद की ही लड़की से शादी करेंगे। नहीं, या मैं होने नहीं दूंगी। वो अपने बराबर की लड़की से ही शादी करेगा। फिर वो हमें इस घर से निकाल देगी। माया जी ने अपने ही नकारात्मक विचारों में उलझी रही। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आजकल की लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं। जगदीश जी ने समझाया। तभी गोपाल आ गया। माँ, एक लड़की है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर माया जी के रोंगटे खड़े हो गए। वह घबरा कर बोली, कौन है? मेरे ऑफिस में है और मेरे साथ ही काम करती है। यह सुनकर माया के चेहरे पर सिकन छा गई। जाने कैसी होगी। गोपाल माँ के विचारों को जानता था। वह बोला, माँ बहुत अच्छी है, आप मिलकर तो देखो। आखिरकार गोपाल की जिद के आ गए। माया जी को झुकना पड़ा। सुंदर रूप वाली सोनिया बहू बनकर घर पर आ गई। सोनिया उच्च शिक्षित और नौकरी पेशा थी। उसके आने से माया के मन में एक डर बैठ गया था, अपने इकलौते बेटे गोपाल को खोने का डर। अगले दिन सभी रिश्तेदारों से घर भरा था। सोनिया सलीके से कमरे से साड़ी पहनकर निकली और सब बुजुर्गों के पांव छुए। यह देखकर बुआ सास ने चुटकी ली। बहू, आजकल की लड़कियां कहाँ पाँव छूती हैं, तुम भी रहने दो। बुआ जी, मैं तो पाँव छू रही हूँ और आपको आशीर्वाद भी देना होगा। पाँव छूने में कैसी शर्म, बड़ों का आशीर्वाद ही मिलता है। यह हमारी संस्कृति है, पाँव छूना हमारा परंपरा है। यह सुनते ही बुआ जी सास खुश हो गई और सोनिया को ढेर सारा आशीर्वाद दिए। उसके अगले दिन रसोई में पहली बार कुछ मीठा बनाना था। सोनिया ने बड़े ही अच्छा सूजी का हलवा बनाया। सबको पसंद आया। सबने खूब तारीफ की। तुम्हें रसोई का काम आता है? ज़्यादा नहीं, पर मेरी माँ जब भी लड्डू गोपाल जी के लिए ये सूजी का हलवा प्रसाद में बनाती थी, मुझे बहुत पसंद आता था। मैंने भी माँ से सीख लिया। मम्मी जी, काम सीखा हो तो हर जगह काम आता है। सोनिया ने माया जी का दिल जीतना शुरू कर दिया। ऑफिस वेस्टर्न या सूट पहनकर जाती थी, पर जब घर में त्योहार हो या किसी सामाजिक समारोह में जाना होता था तो पारंपरिक कपड़े पहनती थी। खूब सजती संवरती थी। एक सुबह माया जी के पूरे बदन में दर्द हो रहा था। सोनिया ने मालिश वाली को फोन करके बुला लिया। मम्मी जी, आप थक जाते हो, ज़्यादा नहीं तो सप्ताह में एक बार पूरे शरीर की मालिश करवा लिया करो। ये बीरवती है, हर शनिवार आपकी मालिश कर दिया करेगी। सोनिया जगदीश जी की
भी दवाइयों का पूरा ख्याल रखती थी। दोनों के खान पान से अनहेल्दी चीज़ों को निकाल कर हेल्दी चीज़ें शामिल कर दी ताकि पौष्टिक आहार मिले और सभी स्वस्थ रहे। यूँ तो खाना बनाने वाली आती थी, पर क्या बनेगा इस पर सोनिया ही बताती थी। माया जी और जगदीश जी की शादी की सालगिरह आई। सोनिया और गोपाल सभी पहले मंदिर गए, फिर वहीं से उन्हें गौशाला ले गई। वहां उनके हाथों से दान करवाया। शाम को अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में खाना खिलाया गया। माया जी और जगदीश जी ने पहली बार अपनी सालगिरह इस तरह मनाई। दोनों को बहुत खुशी थी और अब गर्व भी था कि सोनिया उनकी बहू है। आने जाने वाले रिश्तेदारों को भी अच्छी आवभगत करती थी। माया जी मन ही मन सोचने लगी, इतना ध्यान तो कभी गोपाल ने भी नहीं रखा जितना सोनिया रख रही है। पहला तीज का त्योहार आया। माया जी ने बोला, तुम शाम को 5 उंगलियां और हाथ में बस मेहंदी का गोल टीका लगा लेना। वैसे भी आजकल की बहुओं के पास वक्त कहाँ है मेहंदी लगवाने का। मम्मी जी, मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। मैंने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले ली है। मेहंदी वाली भी बुक कर ली है। मेरे चारों हाथ पैर मैं बनवाऊंगी। मेरी पहली तीज है, सोनिया चहकते हुए बोली। और हाँ, मेरे लिए वो सबसे भारी वाली चांदी की पाजेब लॉकर से मंगवा देना। मुझे पायल की छन छन बहुत पसंद है। ऑफिस जाने के कारण कुछ पहन नहीं पाती, पर 2 दिन घर में तो पहन लूंगी। माया जी की बातें खिल गई। जहाँ सोनिया सुंदर, समझदार, उच्च शिक्षित, नौकरी पेशा थी, वहीं दूसरी तरफ बड़ों का सम्मान करने वाली, रीति रिवाजों और परंपराओं को निभाकर चलने वाली थी। तीज की पूजा भी सोनिया ने विधिवत रूप से की। सुंदर सी लाल साड़ी पहनी और गहरी रची मेहंदी भरे हाथे उसके रंग रूप को और भी 4 चांद लगा रहे थे। सोनिया की पायल की छन छन से घर संगीतमय हो रहा था। सोनिया जितनी आधुनिक सोच रखती थी, उतनी ही अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी हुई थी। माया जी के चिंते के बादल छट गए थे। अब उन्हें सोनिया अच्छी लगने लगी थी। मम्मी जी, आप क्या सोच रही हैं? सोनिया ने हाथ में चाय का कप देते हुए पूछा। तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। मैं गोपाल से तुम्हारी शादी के खिलाफ थी। मुझे लगा ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, वो घर तोड़ देती हैं, परंपराओं को दकियानूसी करार देती हैं। यह सुनकर सोनिया बोली, मम्मी जी, मैं शिक्षित भी हूँ और संस्कारी भी। पापा ने मुझे उच्च शिक्षित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मम्मी ने हर तरह के संस्कार दिए हैं। बड़ों की इज्जत करना, उनका ध्यान रखना मैंने मम्मी से सीखा है। वो मेरी दादी जी और दादाजी का बहुत ख्याल रखती थी। हम भी बचपन से सबकी परवाह करें ऐसे संस्कारों के बीज बोए हैं। शिक्षित होने का ये मतलब नहीं है हम सम्मान नैतिकता भूल जाएं। हमारी शिक्षा हमारी जीविका एक तरफ है और हमारी परंपराएं, हमारी रीति रिवाज एक तरफ है। शिक्षित होकर मैं आत्मनिर्भर हूँ। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना संतुष्ट प्रदान करता है। जीवन में संस्कारों का भी महत्व है। संस्कार जीवन में मर्यादा बनाए रखते हैं। परिवार में सबका ख्याल रखना, बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना, ये सब संस्कार मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं। आप जीवन भर साथ रहेंगे। मैं आपके गोपाल को कभी आपसे नहीं छीनूंगी, बल्कि मैं आप सबसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। सोनिया के मुंह से ये सब सुनकर माया जी निहाल हो गई। ऐसे बहू सबको मिले यह कहकर उन्होंने उसकी बलाइयाँ ले ली। दोस्तों, ये सच भी है, जरूरी नहीं है
जो शिक्षित हो वो संस्कारी नहीं हो। संस्कार हमें घर से मिलते हैं, शिक्षा बाहर से। हमें दोनों के बीच तालमेल बिठाना है। बच्चों को भी अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं के बारे में सिखाना चाहिए। आजकल के शिक्षित लोग अपनी ही संस्कृति का माहौल बनाते हैं। किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना ज़रूरी है। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।